देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीटी 1 के एग्ज़ाम की 30 शिफ्ट में हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पीडीएफ इसी तरह आप लोग के बीच लाते रहेंगे। बहुत जल्द एक सेशन स्टार्ट करेंगे मिशन एलपी 2024। उसके तहत जिस तरह रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग आप लोग के बीच लाते रहेंगे। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। ये थर्ड शिफ्ट यानी कि 31/8/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। लास्ट एग्ज़ाम इसी दिन हुआ था 31/8/2018 के। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों से कौन सी कार्यवाही करना तार्किक रूप से अनुसरण करता है। वाक्य क्या कहता है, तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनी को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बात सही है। अब कार्यवाही में क्या कर रहा है, सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सही बात है। बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनी को बंद कर देना चाहिए। अगर समस्या हो ही रहा है, अगर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए, उसे बंद कर देना चाहिए। तो दोनों ही क्या है यहाँ पे सही है। तो क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर निष्कर्षण 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। रेलवे के अब इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को जॉब लेने के लिए। अगला क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को सच मानकर चले और तय निर्णय ले कि वक्तव्य में दी हुई जानकारी के आधार पर की गई कौन सी कार्रवाइयाँ तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। वक्तव्य क्या कह रहा है, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता अस्वीकार्य स्तर से परे हैं, यह उद्योग और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, उसका कारण क्या है, औद्योगिक और वहाँ पे जो है मोटर कार। अब कार्रवाइयाँ में क्या, वाहनों को क्रमशः सम और विषम दिनों में चलाने की समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। जैसे कि दिल्ली के सरकार ने स्टार्ट किया था ऑड और इवन, जिसके कारण कि सम संख्या वाला 3 दिन चलेगा, विषम संख्या वाला 3 दिन चलेगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए सरकार को। ऑप्शन 2 में क्या कर रहा है, सरकार को नए कारखाने और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है कि नए वाहन जो आदमी ले तो उस पर क्या कर रहा है, रोक लगाना चाहिए। नए जो यदि कोई इंडस्ट्री बैठा रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए। ये 2 निष्कर्षण कर रहा है जो कि दोनों ही क्या है कि गलत है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि क्या कहते हैं, केजरीवाल ने ऑड और इवन का नंबर पे क्या हुआ था कि रोड पर गाड़ी की संख्या और बढ़ गई थी। जिसके पास ऑड नंबर का था उसने और एक कार इवन नंबर का ले लिया, और जिसके पास इवन नंबर का था उसने ऑड कार का ले लिया। तो यानी कि सबके पास अब कितने कार हो गए, 2-2 कार हो गए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सरकार को दूसरे में क्या कर रहा है कि सरकार को नए कारखाने पर रोक लगाना चाहिए। अगर सरकार रोक लगा देगा तो आदमी का उद्योग धंधा कहाँ से मिलेगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा। अगर कह रहा है कि वाहनों पर रोक लगा दिया जाए तो वाहनों पर रोक लगा देने के बाद कंपनी में जो मजदूरी करते हैं तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये दोनों ही निष्कर्षण क्या है, वो संगत है, यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 60% बच्चों को मैथ पसंद है। 60% बच्चे को क्या है, मैथ पसंद है। 45% बच्चे को विज्ञान और 25% विद्यार्थी को दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है।
तो इसे किस तरह बनाएंगे देखेंगे। मैथ पसंद करने वालों बच्चों की संख्या कितना है 60, और विज्ञान पसंद करने वाले, साइंस पसंद करने वालों की संख्या 45। कहता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। क्या करते हैं? दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है 25। तो सिर्फ मैथ पसंद करने वालों की संख्या कितना बचा होगा 35, 60 में 25 घटा दिए, ठीक है। अब फिर सिर्फ साइंस पसंद करने वालों की संख्या कितना बचा होगा 45 में से 25 ऐसे हैं जिसको मैथ भी पसंद था, तो सिर्फ साइंस पसंद करने वालों की संख्या कितना बचा होगा 20। बस इसी सबको क्या करना था, जोड़ देना था। 35 + 25 + 20 कितना आ गया 80। तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे एक सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। कुछ करना नहीं था। मैथ में दोनों का जो कम था, दोनों का परसेंटेज उसको घटा देना था। बायोलॉजी यानी कि साइंस में भी दोनों का जो परसेंटेज था उसको घटा देना था। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहता है? तो उसे जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। जीन ही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गुण को ट्रांसफ़र करते हैं। अब पिता से अपने पुत्र पर, पुत्र से फिर उनके पुत्र पर, उसी को क्या कहते हैं? जीन। अगर डीएनए की बात करें तो ये इस तरह का नुकुलानामा होता है। इसमें एडालिन, गैलिन, साइटोसिन ये सब मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत इसमें गलत दिया हुआ है, 60 से 70% के बीच होता है। कितना? 60 से 70% के बीच होता है। इसका राइट आंसर 60 होना चाहिए। और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें तो ये 35 से 40% के बीच होता है। बहुत कम मात्रा में H2S होता है, ठीक है। तो ये अगर बायोमास की मीथेन की बात करें तो इसे CH4 से डोनेट किया जाता है, ठीक है। और इसे कौन सा गैस कहा जाता है? इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लंबवत विभोजक, पार्श्व विभोजक, अधिक विभोजक, शीर्ष विभोजक। तो इसमें क्या होता है कि अधिक विभोजक और शीर्ष विभोजक ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं प्राथमिक वृद्धि के लिए। देख सकते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है? तो ये हैं एस श्रीशांत। एस श्रीशांत ने 2 मूवी आए थे, अक्सर 2 और टीम 5 में अभिनय किया है। प्रबल अम्ल के साथ संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? क्वेश्चन में ध्यान देना है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा गलत है। सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, ये तो सही है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। जो गलती होगा वो होगा। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। ये यहाँ पे स्वाद नमकीन एक गलत है, ठीक है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानते हुए विचार करें और तय करें कि कथन में कौन सी दी गई अवधारणाएं अंतर्निहित है। कथन क्या कर रहा है? कथन कर रहा है एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा
जो एग्जामिन होता है उसने कहा यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। मैं उसकी परीक्षा क्या कर दूंगा? रद्द कर दूंगा। अब धारणा है क्या कहता है? कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते रहे, बात सही है, बोलने वाला बोल के चले गए, नकल वाला नकल करते रहे। अगला क्या करा है? छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको डर है कि मेरा परीक्षा कैंसिल हो जाए, तो वो चीटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों ही सही है। जो छात्र निडर हैं वो तो चीटिंग करेंगे, जिसे डर है कि मुझे परीक्षा से रद्द कर दिया जाएगा तो वो छात्र चोरी नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों ही सही है। अब धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? कोई भी वस्तु जब किसी के चारों ओर जो चलता है तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। जैसे ही फिर थीटा की डिग्री 90 डिग्री होता है तो वर्क बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि वर्क बराबर फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस क्या होता है? कॉस थीटा। एफ एस कॉस 90 का 0 कितना हो जाता है? 0। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ पे पूरा ही क्या होता है? ये 0 हो जाता है। वर्क बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर माथे पे कुछ ले जा रहा है तो वहाँ भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसीलिए उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। यहाँ भी तो क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नोट पे पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में किसका रूपांकन किया गया है? तो लाल किला, सांची का सपूत, मंगलयान, हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी से पत्थर का बना रथ राइट आंसर होगा। अगर मंगलयान की बात करें तो ये 2000 की नोट में है। मंगलयान और स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी का चश्मा। ठीक है, 2000 का नोट बंद हो चुका है। सांची की सपूत की बात करें तो ये 200 का नोट में है। ये किसके नोट में है? तो 200 का नोट में है। अगर लाल किला की बात करें तो ये 500 के नोटों पे है। ये किस पे है? 500 के नोट में। देख लेते हैं एक झलक में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पाया जाता है। 10 रुपए की नोट की बात करें, इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर 20 रुपए की नोट की बात करें तो इसमें एलोरा की गुफाएं रहता है। क्या रहता है? एलोरा की गुफाएं रहता है। अगर 50 रुपए की नोट की बात करें तो इसमें हम्पी के पत्थर का बना रथ रहता है। अगर 100 रुपए की बात करें तो इसमें रानी का ताव रहता है। रानी का वाव रहता है। ठीक है, अगर 200 की बात करें तो इसमें सांची का सपूत। 500 की बात करें तो इसमें लाल किला और 2000 की बात करें तो इसमें रहता है मंगलयान और स्वच्छ भारत। अगर कलर की बात करें तो 10 रुपए के जो नोट होते हैं उसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। 20 रुपए का नोट की बात करें तो हरित पीला। 50 रुपए की नोट की बात करें तो प्लेसेंटा ब्लू। और अगर 100 रुपए की नोट की बात करें तो इसका लेवडर कलर रहता है, वेल्डर कलर रहता है। अगर फिर 200 की बात करें तो वाइट येलो और 500 का तो स्टोन ग्रे। अगर 2000 की बात करें तो इसका कलर रहता था मैजेंटा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग बना के बताइएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सबसे तन्यशील नमनीय धातु है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ए यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोना। सोना सबसे तन्य धातु है, इसे बाल से भी पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, सोना की बात करें तो इसके दो एस के हैं, क्लेवेराइट और सीनेनाइट, दो ऐसे। अगर सोना की बात करें तो ये ऊष्मा और यानी कि करंट दोनों का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। सोना कभी गलता नहीं है, लेकिन अम्लराज H2SO4 में डालने पर सोना गल जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी है, यदि मिश्रित धातु की मात्रा 119 ग्राम थी तो मिश्रित धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितना है। कह रहा है कि 35% मिश्रित धातु लिए तो वो कितना है, 119 ग्राम। तो कह रहा है कि तो बाकी जो 119 ग्राम निकला ये, तो बाकी क्या था, तो बाकी अगर मान लेते हैं कोई भी धातु मिश्र धातु अपने आप में 100%, तो उसमें 35% क्या है, यानी कि मिश्रित धातु है, तो बाकी कितना बचा होगा, 65%। तो 65% बराबर क्या हो जाएगा, मान लेंगे x, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना 119 गुना 65 बटे 35, यहाँ से कटा देंगे, 13 पचे 65, 13 सत्ते 13 5 गुना 7 35। अब ये 7 से कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 7 1 का 7 बता 4, 7 चौक 49, 7 7 49, 13 गुना 17 कर देंगे, 13 गुना 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 धन का 137 और 91, यानी कि 221 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 221 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा, 221 ग्राम। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपये की खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो भी वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, 100%। 100% का वैल्यू दिया है 96, आकार आई से बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 12.5%। जब जितना भी वस्तु है अगर 100% से ऊपर में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, 100% से नीचे बेचेंगे तो क्या होगा, हानि। तो ये 12% इसमें आके ऐड हो जाएगा, 100 प्लस 112.5, इसी का वैल्यू पूछा, मान लिए x, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5। तो बस इसी से फार्मूला को निकाल लेना था, x मान के गुना कर लेंगे, 96/100, यहाँ से दशमलव कैंसिल, तो यहाँ एक और जीरो, इसको कटाएंगे तो 11 चौक 44 से कटेगा 25 से 45 बार में, एक कटेगा 40 बार में, फिर 5 से कटाएंगे तो 9 बार में, ये 8 बार में, फिर 8 से कटाएंगे तो कितना बार में, 12 बार में। 9 गुना 8 कितना होगा, 108। 9 गुना 8 क्या हो जाएगा, 108, यानी कि वस्तु को कितने में बेचना होगा, 108 रुपये में बेचना होगा, 108 रुपये। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 फिगर दिए गए हैं, 4 फिगर में से बताना है कौन संबंधित नहीं है। मुझे इसमें डिफरेंट पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका डी लिया है, बी लिया है, बी ऑप्शन बी लिया है। अगर आप लोग को ऑप्शन डी लिया है, अगर आप लोग को पता चलता है तो कमेंट में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 37 का ऑप्शन अगर आप लोग को पता चलता है तो कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। कह रहा है कि इसमें कितने त्रिकोण बनाए गए हैं ये बताना है, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
टोटल कितना हो गया 10। अब 10 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि और कितना है। एक ये वाला हो जाएगा 11, एक ये वाला हो जाएगा 12, एक ये वाला हो जाएगा 13, एक ये वाला हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, 10 + 4 टोटल कितना हो गया 14। टोटल कितने त्रिभुज है इसमें 14 त्रिभुज है। एक ये वाला हो गया, एक ये और एक ये और एक नीचे, 10 उसमें और 4 बड़ा वाला, कितना हो गया 14। 14 राइट आंसर। 39 नंबर में कह रहा है कि दिए गए ये जो चित्र दिया हुआ है किसी न किसी में निहित है, तो वो फिगर आपको बताना है कि किस में निहित है। अगर ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में निहित है। ऑप्शन नंबर डी में निहित है। यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन नंबर 4 डी। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो A की संयोजकता कितना होगा। A3O4 मान लेते हैं ये तत्व A है और ये मान लेते हैं B है। तो क्या होता है यहाँ पे संयोजकता चेंज हो जाता है। O की संयोजकता A के पास आ जाएगा, यानी कि इसका संयोजकता होगा 4, और A की संयोजकता चला जाएगा O के पास, यानी कि 3। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो संयोजकता क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। A का हो जाएगा 4 और O का हो जाएगा 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। हमेशा याद रखें संयोजकता क्या होता है चेंज हो। संयोजकता कहते हैं किसे, उसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।